हेलो एरीज मेष राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है एरीज। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए एरीज देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स जो नो कांटेक्ट में हैं, आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। लास्ट शफल। नज़र बनाए हुए एरीज जानकारी रखते हैं मुझे, या तो सोशल मीडिया देखते हैं, या अगर आप लोगों के बीच जानकार लोग हैं उनसे पता करते हैं। इनडायरेक्टली डायरेक्टली हो सकता है वो आपकी खबर रखने की कोशिश करे। पेज ऑफ स्वॉर्ड स्टॉकिंग की कार्ड है, जानकारी रखने की कार्ड है। यू नो एरीज, ये पर्सन डेफिनेटली लेफ्ट आउट फील करते हैं, अकेला फील करते हैं, लॉस्ट फील करते हैं आपके बिना, और हर्ट भी दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट भी दिख रहे हैं। जो भी सिचुएशन हुआ आप दोनों के बीच, हर्ट ही कर रहे हैं। हो सकता है कुछ टाइम से, जब ये नो कांटेक्ट के पहले आप लोगों में कुछ बिटर एक्सचेंजेस हुई चीज़ों की, मतलब कड़वाहट थी, आपने भी कुछ बोला, इन्होंने कुछ बोला, तो अब इनको एहसास हो रहा है, आपकी फीलिंग्स इनको समझ में आ रही कि क्यों ऐसे हो रहा था, क्यों चीज़ें वैसी हो रही थी। कुछ रियलाइजेशन, कुछ अवेकनिंग, कुछ चीज़ें समझ में आना दिख रहा है। हर्ट है इनको, रियलाइजेशन, कोई कन्फ्यूजन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। पहले इनके पास चीज़ों की क्लैरिटी नहीं थी, अब लेकिन ये खुद भी हर्ट दिख रहा है। और दूसरा, इनको रियलाइजेशन भी हो रही है कि क्यों चीज़ें ऐसी हो गई, चाहे इनकी गलतियाँ क्या थी, आपने कैसे रिएक्ट किया, लेकिन ये भी हर्ट है लेकिन नज़र बनाए हुए हैं। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कुछ के लिए वर्क प्लेस या कॉलेज रोमांस हो सकता है। अगर कमिटमेंट इश्यूज भी थी पर्सन को, या हो सकता है आप ऑलरेडी एंगेज्ड या मैरिड कोई पर्सन से डील कर रहे थे, या आप थे उस सिचुएशन में। तो मैं देखती हूँ कि चीज़ें इनको अब समझ में एटलीस्ट आने लगी हैं कि क्यों हुआ ये, क्या हुआ। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे ये आपसे हर्ट दिख रहे हैं। तो कोई कन्फ्यूजन से निकलते हुए चीज़ों को समझने की कोशिश करते कि क्यों ये वर्क नहीं हुई सिचुएशन, क्यों इनको क्लैरिटी नहीं थी। ये चीज़ें इनको अब समझ में आ रही हैं आपके सिचुएशन के तरफ। चलिए देखते हैं ब्लॉकेज क्या है। एरीज के रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेज है। लास्ट शफल। हाँ, पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। ऑल दो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, 2 ऑफ कप्स एक सोलमेट कनेक्शन है, बट ये ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड पर्सन नहीं है, या सही टाइम पे ये सही डिसीजन नहीं ले पाए, इसीलिए स्टक हो गई। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, उन चीज़ों पे स्ट्रेस करने लगे जो एक्चुअली उतने मायने के नहीं थे। हाँ, तो अब ये हीलिंग पे फोकस है, इसलिए इनको चीज़ें समझ में आ रही हैं। बैगेज यही था कि 8 ऑफ वर्ड्स, ओवर थिंकिंग, कि ये निगेटिव हो रहा है, वो निगेटिव हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा, ये सिर्फ निगेटिव सिचुएशंस पे फोकस थे। और ये ज़्यादा एक्शन नहीं ले पाए, सही टाइम पे सही डिसीजन आपको लेकर के नहीं ले पाए, जिसके कारण इश्यूज़ हुए हैं। अब ये हील कर रहे हैं तो इनको चीज़ें समझ में आने लगी। एक्वेरियस हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। मतलब हो सकता है कुछ केसेस में ये डिस्ट्रैक्टेड थे, कैजुअली किसी और से भी बात कर रहे थे, या बिज़ी थे और चीज़ों में, इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी उस समय। तो वही वाली सिचुएशन है जिसके कारण इश्यूज़ हुई। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे, क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे।
लास्ट शफल। किंग ऑफ वॉन्ड्स, कोई फायर साइन आपकी तरफ आ सकते हैं एरीज। कुछ केसेस में थोड़ी सी अपॉलॉजी मतलब सॉरी बोल सकते हैं। कुछ केसेस में सॉरी अगर लिटरली नहीं भी बोल रहे हैं तो अपॉलॉजेटिक ट्यून मतलब थोड़ा सा सॉरी फील करना या समझने की, उनके टोन से आपको पता चलेगा। अगर एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा से डील कर रहे हैं वो नहीं आने वाले हैं। कोई अर्थ साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न या फायर साइन एरीज लियो सेजिटेरियस आ सकते हैं एक सॉरी अपॉलॉजी या एक फ्रेंडली मैसेज कम्युनिकेशन के साथ, क्योंकि ये पर्सन अभी भी स्टक है। मूव ऑन इन्होंने करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाए हैं। तो मैं एक फायर साइन एरीज लियो सेजिटेरियस से अगर डील कर रहे थे या टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वहाँ से भी कुछ कम्युनिकेशन आपको रिसीव होगी। कुछ केसेस में कोई सॉरी अपॉलॉजी बातचीत होते हुए दिख रही है। सॉरी अपॉलॉजी होगी, बातचीत होगी। अब ये हो सकता है ये विदिन 2 डेज से 2 वीक्स लग सकते हैं इसमें, मतलब 10 दिन की रीडिंग है, 14 दिन तक लग सकते हैं। 2 डेज to 2 वीक्स में है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड है ये। राशियाँ यहाँ हैं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, इस तरह की एनर्जी है। चलिए देखते हैं आउटकम, एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। आप एक बैलेंस में लाना चाहते हैं अपनी लाइफ को प्रैक्टिकल स्टेबिलिटी। ओके, आप एक बैलेंस, या तो बैलेंस रिलेशनशिप चाहते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, चाहे जो भी हो आप क्लियर है अपने माइंड में, यस इस रिलेशनशिप ने आपकी रातों की नींद उड़ाई है, बेचैन किया है आपको, बट अब आपको क्लैरिटी है कि जो लॉन्ग टर्म रहेगा, जो सेटल रहेगी, जहाँ मैरिज है, जहाँ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स हैं, कनेक्शन को जहाँ स्ट्रांगली आप फील करते हैं, पर्सन एफर्ट्स करना चाहते हैं, उन सिचुएशंस के लिए आप ओपन हैं, उन सिचुएशंस के लिए आप बैलेंस है। फिर चाहे नया पर्सन हो या इन्हीं के साथ हो, लेकिन अब आप बहुत डिफ़िकल्ट भारी बर्डनसम सिचुएशन से खुद को दूरी करेंगे या खुद को थोड़ा उससे डिस्कनेक्ट करेंगे। जो भी सिचुएशन इक्वल गिव एंड टेक नहीं करेगा, बैलेंस नहीं या कमिटमेंट शो नहीं करेगा, तो आप एक डिस्टेंस बनाएंगे उन सिचुएशन से। ये क्लैरिटी आपको हेड में है। एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा एरीज लियो सजिटेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो हो सकते हैं। तो आप बहुत क्लियर हैं कि अब आपको क्या चाहिए। एटलीस्ट अभी आप क्लियर हैं कि आपको क्या चाहिए। अब आप लोग में से थोड़ी बहुत, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, अंतर हो सकती है, बट मैं देखती हूँ किसी तरह की क्लैरिटी आपको फाइनली मिल गई है कि अगर ये वर्क करता है तो ठीक है, नहीं वर्क करता है तो क्या करना है। मुझे इस तरह की एनर्जी दिख रही है। चलिए गाइडेंस देखते हैं। कुछ सिचुएशंस में आप मनी, अगर आप वर्क करते हैं तो मनी सिचुएशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखेंगे, ये भी दिख रही है मुझे। हाँ, कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो कॉलिंग इन योर सोलमेट का मतलब है आप अगर पूजा पाठ, प्रेयर, एफर्मेशंस करते हैं, उसके कारण से आप अपने सोलमेट को अपनी लाइफ में वापस अट्रैक्ट कर सकते हैं या अट्रैक्ट कर सकते हैं। सी योर प्रेयर्स, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। कॉलिंग इन योर सोलमेट की कार्ड है। एक और कार्ड देखते हैं, ट्रू लव। तो आप लोगों में से बहुत लोगों के लिए ये ट्रू लव था। कुछ केसेस में पर्सन की भी ट्रू लव थी पर प्रॉब्लम आ गई सिचुएशंस की। एक और, हाँ, कुछ कुछ चीज़ें छुपाई गई थी आपसे, इसमें डिसेप्शन हुआ था, कुछ चीज़ें हिडन रखी गई थी, सीक्रेट्स था, डिसेप्शन था, जो कि पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि उनको नहीं करना चाहिए था उस समय। एक लास्ट कार्ड देखते हैं, हीलिंग फैमिली इश्यूज़। आप लोग में से कुछ लोग अगर पारिवारिक इशू, चाहे मैरिज से रिलेटेड, कास्ट, रिलीजन से रिलेटेड, या कुछ केसेस में अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हो, मैरिज वर्क नहीं कर रही है, तो वहाँ पे फैमिली इश्यूज़ को अगर आप हील करने में कामयाब रहते हैं, वहाँ चीज़ें आपके लिए वर्कआउट कर जाएंगी। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।